हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू आइल्स, जिसका मतलब कि मैं आपको आज आइल्स से इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ कि आइल्स क्या है। फर्स्टली आइल्स है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसका मतलब है कि आपकी इंग्लिश को टेस्ट किया जाता है ऑन द इंटरनेशनल लेवल की आपकी इंग्लिश कैसी है। इसके टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज़ एकेडमिक एंड सेकंड इज़ जनरल। इसमें क्या होता है कि जो एकेडमिक होती है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो कि स्टडी ऑन द स्टडी बेसिस पे जाना चाहते हैं कि कोई भी कंट्री में। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल होता है उनके लिए जो मतलब अपने जॉब के पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं। सो गाइस, ये आइल्स 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट इज़ स्पीकिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में आपको इंट्रो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पार्ट 2 में क्यू कार्ड होता है और पार्ट 3 में फॉलोअप्स होते हैं। सो पूरी स्पीकिंग अगर हम बात करें तो 11 to 14 मिनट्स की हो जाती है। सो पार्ट 1 में आपको इंट्रो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आपका नाम क्या है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, मतलब पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। फाइन। इसमें आपको 2 to 3 लाइन्स में आंसर करना होता है इस क्वेश्चन को। देन इज़ पार्ट टू में क्या होता है कि क्यू कार्ड होता है कि कोई भी जनरल टॉपिक है आपको उस पर 2 मिनट्स के लिए बोलना होता है। फॉर एग्जांपल अपना लास्ट बर्थडे की आप बात करें तो उसमें आपको नीचे क्लूज़ दिए होंगे कि आपने कब था आपका बर्थडे, आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था। सो ये आपके क्लूज़ होंगे और इस टॉपिक पे आपको अबाउट 2 मिनट्स के लिए बोलना पड़ेगा, और आपको 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए भी दिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग वोकेबुलरी ऐड करनी होती है, और थोड़ी सी आपको क्या होता है कि फ्लुएंसी चाहिए होती है इस क्यू कार्ड वाले टॉपिक में, सो दैट कि आप इजीली बोल पाएँ। देन इज़ पार्ट थर्ड, जिसमें कि क्या होता है कि आपके फॉलोअप्स होते हैं। फॉलोअप्स मीन्स मतलब जो आपका क्यू कार्ड था उसके रिलेटेड जो एग्ज़ामिनर है आपको क्वेश्चंस पुट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने वहाँ पे क्यू कार्ड बर्थडे पे सुनाया तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप कभी कोई बर्थडे ओकेजन पे गए हो जिस पे कोई सरप्राइजिंग थिंग हुई हो, कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देन इज मूव टू रीडिंग होती है गाइस 60 मिनट्स की, जिसमें कि क्या होता है कि 3 पैसेजेस होते हैं, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं, और उसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से आपको आंसर जिसके आपको आंसर पैसेज में से ढूंढने होते हैं। पैसेज 1 में 13 क्वेश्चंस होते हैं, पैसेज 2 में 14 क्वेश्चंस होते हैं, एंड पैसेज 3 में 13 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर आपके 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसके आपको आंसर करने होते हैं। फाइन। इन देन इट्स लिसनिंग क्या होती है कि 40 मिनट्स की अप्रॉक्सीमेटली होती है, और इसके बीच में भी 4 पार्ट्स होते हैं, जिसके कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको दिए जाते हैं 4 पार्ट्स में। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, MCQs दिए जाते हैं, और मैप दिया जाता है। बेसिकली लिसनिंग में क्या होता है कि एक ऑडियो प्ले होती है, उसको आपको सुन के जो आपको शीट पेपर दिया गया उसको आपको आंसर करना होता है, MCQs को, मैप को, फिल इन द ब्लैंक्स को, जो भी आपको दिए जाते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑडियो आपको सुनकर उस चीज़ को लिखना होता है, ब्लैंक्स को फिल आउट करना होता है, और MCQs को भी, और मैप में भी आपको सारी डायरेक्शंस दी होती हैं, उनको आपको देख के आपको पता लगाना होता है कि अब कौन सी चीज़ पे आपको लिखना है और किस चीज़ पे आपको टिक लगाना है। ये सारी चीज़ें लिसनिंग में इंक्लूडेड होती हैं। बेसिकली लिसनिंग सबसे ईजिएस्ट मॉड्यूल माना जाता है, क्योंकि लिसनिंग मतलब इतना मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बस बेसिकली इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ईजी होता है, बट तो लास्ट पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इफ़ देन इज़ राइटिंग, अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो ये भी 60 मिनट्स की ही होती है। 60 मिनट की कैसे होती है कि 40 मिनट्स का पार्ट 2 होता है, मतलब टास्क 2 होता है, और 20 मिनट्स का टास्क 1 होता है। टास्क 1 में क्या आपको ग्राफ आते हैं, जैसे मैप आ गया, बार ग्राफ आ गया, और ये हम ग्राफ्स आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस टाइप के होते हैं। और टास्क 2 में क्या होता है कि कोई भी जनरल टॉपिक होता है, जैसे स्पीकिंग पे होता है कि आपको बोलना होता है, इसमें कोई भी टॉपिक होता है उसमें आपको लिखना होता है, आपको उस टॉपिक को डिस्क्राइब करना होता है। फाइन। जैसे कोई भी टॉपिक आ गया कि लाइक एयर पोल्यूशन है, क्यों ये इतना बढ़ रहा है, तो आपको उसके रीजंस देने हैं कि वाई इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। राइटिंग में भी यही चीज़ें होती है, बस राइटिंग में क्या होता है कि फॉर्मल होनी चाहिए जो चीज़ भी है, मतलब इनफॉर्मल कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ इनफॉर्मल होगी तो आपके बैंड स्कोर्स में डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि राइटिंग इज़ वेरी वेरी फॉर्मल, बट जो स्पीकिंग है उसमें कोई बात नहीं, हम इनफॉर्मल कर सकते हैं। सो
ऐसे ही गाइस इसमें 60 मिनट्स होते हैं। इसमें थॉट प्रोसेसिंग पे होता है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप कैसा कितना अच्छा सोच सकते हो और कितना अच्छा नहीं सोच सकते। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।